डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ऑर्हेनियस के कॉन्सेप्ट का जायज़ा लिया था, जो एसिड और बेस की तारीफ पानी में हल करने पर करता है। यानी जो चीज़ें पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन देती हैं उनको एसिड, और जो पानी में हल होकर हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं उनको बेस कहते हैं। ऑर्हेनियस के कंसेप्ट का डिसएडवांटेज ये था कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम तक रिस्ट्रिक्टेड था। यानी अगर कोई चीज़ पानी में हल होती है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट 1923 में पेश किया। तो हिस्ट्री है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी इन 1923। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के मुताबिक एसिड क्या है? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने एसिड को डिफाइन किया, एसिड्स आर दो स्पीशीज विच टेंड टू डोनेट ए प्रोटॉन। तो जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इससे मुराद होती है हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एसिड वो चीज़ें हैं जो प्रोटॉन देने का रुझान रखती हैं, प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती हैं। बेस को भी उसने प्रोटॉन के उसमें डिफाइन किया कि बेसिस आर दो स्पीशीज विच टेंड टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। यानी बेसिस वो चीज़ें हैं जो प्रोटॉन लेती हैं। तो मतलब एसिड और बेस का रिलेशनशिप प्रोटॉन के ट्रांसफ़र का है। यानी एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो लिहाजा हम एसिड को कह सकते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी प्रोटॉन देते हैं, और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे जाकर मैं थोड़ा सा इस प्रोटॉन की भी वजाहत करता हूं और एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। वजाहत, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, तो प्रोटियम के बारे में हम जानते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अब अगर इस प्रोटियम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो पीछे सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है। तो व्हाट इज प्रोटॉन? जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, जब प्रोटियम ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो H पॉजिटिव आयन जो बनेगा इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो ये HCl मेरे पास एक एसिड है, HCl के पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन ये ट्रांसफर करेगा अमोनिया को, और अमोनिया इस प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा अमोनिया में तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4। तो ये एक केटाइन बन गया, और इसने जब चूंकि प्रोटॉन लूज किया है तो इसका क्लोराइड आयन बचेगा A9। तो एसिड बेस में प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इस डिफिनीशन के लिहाज से HCl एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है। तो एसिड डोनेट्स ए प्रोटॉन टू अ बेस, सो देयर इज ए प्रोटॉन ट्रांसफर बिटवीन एसिड एंड बेस। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल है। अब अगर दूसरी एग्जांपल मैं दूं तो दूसरे एग्जाम्पल में ये मेरे पास है एसिटिक एसिड और ये वाटर है। तो इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड एक प्रोटॉन ट्रांसफर करता है वाटर को। तो एसिटिक एसिड नाम से जाहिर है कि ये एसिड है, और क्यों एसिड है? क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और इस रिएक्शन में वाटर क्या है? बेस है। तो ये हमारे आज के लेक्चर का पहला पॉइंट था, और वो था एसिड बेस को डिफाइन करना और उसकी एग्जांपल। तो हमने एसिड को डिफाइन किया एज प्रोटॉन डोनर और बेस को डिफाइन किया एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इस एग्जांपल में
HCl से एक प्रोटॉन ट्रांसफर होता है बेस में। अब आगे जाकर मैं इसी कॉन्सेप्ट में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। सो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अच्छा, तो ब्राउनस्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अब हम डिफाइन करेंगे कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड को। तो चूंकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो व्हाट इज कंजुगेट बेस? द एनाइन फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड। जब एक एसिड प्रोटॉन लूज करता है, जैसे एसिटिक एसिड है, जब ये प्रोटॉन लूज करेगा तो इससे एनाइन बनेगा। प्रोटॉन लूज करने के बाद एसिड से बनता है एनाइन, और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उससे बनता है केटाइन। तो अगर वीक एसिड बेस का रिएक्शन होता है या कोई एक भी स्पीशी वीक है इनमें से, तो रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो बैकवर्ड रिएक्शन में अगर आप देख लें, अब प्रोटॉन किसके पास है? हाइड्रोनियम आयन के पास है। तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है। तो वाटर बेस है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इससे जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन में बतौर एसिड काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन दे सकता है। और जो एसिटिक एसिड है, प्रोटॉन लूज करने के बाद उससे एनाइन बना था, तो ये एनाइन बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेस बन जाएगा। तो एसिड माइनस हाइड्रोजन इज कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस से मुराद है जो रिवर्स रिएक्शन में एसिड होता है, उसका जो एनाइन होता है वो बतौर बेस काम करता है, और जो बेस होता है उससे बनने वाला केटाइन बतौर एसिड काम करता है। केटाइन बनता है बेस, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोटॉन डोनर होगा। और एनाइन बनता है एसिड से, क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस करता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये बतौर बेस काम करेगा। तो कंजुगेट एसिड और बेस का ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके रिवर्सिबल रिएक्शन का चांस कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, रिवर्स रिएक्शन नहीं देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन होगा नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सो कंक्लूजन हमारा यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेस और वाइस वर्सा। या आप इसका उल्टा ले लें कि अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा। जैसे एसिटिक एसिड का ये कंजुगेट बेस स्ट्रांग है, ये रिवर्स रिएक्शन करेगा। अब इसी तरह स्ट्रांग बेस अगर है कोई, तो स्ट्रांग बेसिस हैव वीक कंजुगेट एसिड्स और वाइस वर्सा। या इसका अपोजिट केस ले लें। तो ये आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक, अगर ये ब्राउनस्टेड-लॉरी के कंसेप्ट के मुताबिक अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता है तो ये बतौर बेस काम करेगा, ये बतौर एसिड काम करेगा। लेकिन अगर एक वीक एसिड है तो उससे बनने वाला जो कंजुगेट बेस है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर स्ट्रांग एसिड है तो उसका बनने वाला कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। इस तरह स्ट्रांग बेस से बनने वाला कंजुगेट एसिड भी क्या होगा? वीक होगा। तो ये हमारा था इसका पॉइंट नंबर 2। हमने एक्सप्लेन किया कंजुगेट एसिड और बेस को। लेक्चर के अगले हिस्से में हम वाटर पर बात करेंगे कि ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर एसिड है या बेस है। तो बात करते हैं वाटर की। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर हमारे पास न्यूट्रल था। अब अगर ब्राउनस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो वाटर एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक किससे कहते हैं? एम्फीप्रोटिक वो चीज़ें हैं जो प्रोटॉन देने और लेने दोनों की सलाहियत रखती हैं, यानी दो स्पीशीज विच बिहेव बोथ एज प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो पानी ब्राउनस्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एम्फीप्रोटिक है। क्यों? ये रिएक्शन नंबर 1 में अगर आप देख लें तो HCl एसिड है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है वाटर को। तो वाटर ने यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया,
तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं? बेस। तो इस रिएक्शन में वाटर बतौर बेस काम कर रहा है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब नीचे वाले रिएक्शन में अगर आप देख लें तो ये वाटर है, तो वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है अमोनिया को, तो वाटर यहां पर बतौर एसिड काम कर रहा है। तो वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है अमोनिया को, तो अमोनिया बतौर बेस काम कर रहा है। तो दोनों रिएक्शन में वाटर का बिहेवियर मुख्तलिफ है। अगर वाटर से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है, कोई स्ट्रॉन्ग डोनर मौजूद है, तो ये उसके लिए एक्सेप्टर बन जाएगा, ये उसका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसे केस में ये बतौर बेस काम करेगा। और अगर वाटर से कोई वीकर एक्सेप्टर मौजूद है या स्ट्रॉन्गर एक्सेप्टर मौजूद है, तो वाटर उसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो वाटर जब इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये बतौर एसिड हो गया और अमोनिया बतौर बेस हो गया। तो वाटर बाज रिएक्शन में बतौर एसिड और बाज में बतौर बेस काम कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वाटर एक एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी से पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था आर्हेनियस का, तो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्वस मीडियम तक रिस्ट्रिक्टेड था, यानी सिर्फ उन रिएक्शंस को जो कि वाटर में होते हैं, जिनमें वाटर बतौर सॉल्वेंट काम करता है, तो वहाँ पर हम एसिड बेस के रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट एक्सप्लेन्स रिएक्शंस आउटसाइड एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम से बाहर भी होने वाले रिएक्शन उनको भी ये एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर अमोनिया को बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए तो ये उन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दूसरा एडवांटेज, हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशी हैं जैसे कि अमोनिया, जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से बेस साबित नहीं हो रहा था। आर्हेनियस के मुताबिक अगर कोई चीज़ हाइड्रोक्सिल देती है जो कि अमोनिया नहीं देता, तो अमोनिया स्टिल बेसिक है। तो इसकी बेसिसिटी ब्रॉन्स्टेड-लोरी से एक्सप्लेन होती है क्योंकि अमोनिया में प्रोटॉन एक्सेप्टर सलाहियत है इसके पास प्रोटॉन कबूल करने की, तो लिहाजा ये बेस है। तो जहाँ तक डिसएडवांटेजेस की बात है, तो डिसएडवांटेज भी हैं। मेनली ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉन प्रोटॉनिक हैं, जिनमें प्रोटॉन नहीं होता और वो एसिडिक होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गए, AlCl3 हो गया, AlCl3। तो ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एसिडिक हैं और प्रोटॉन नहीं रखती। तो आर्हेनियस के और ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं अब तक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जायज़ा लेंगे लीविस के कॉन्सेप्ट का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।